इडुटेरिया प्रखर बैच 3.0 जुलाई 2025 करेंट अफेयर। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इडुटेरिया 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इडुटेरिया का प्रखर 3.0 बैच। और इस बैच में हम लोग डिस्कस करेंगे जुलाई 2025 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को। इससे पहले है जुलाई से पहले जो है जून 2025 का करंट अफेयर का डिस्कशन हो चुका है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर उपलब्ध है। स्टडी प्री हब टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उससे आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इडुटेरिया का प्रखर 3.0 बैच जुलाई 2025 करंट अफेयर। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखिए, एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। साथ ही साथ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके अपने दोस्तों भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली और उपराष्ट्रपति विक्टोरिया बिलारुअल को विशेष उपहार के रूप में क्या दिया है? तो चांदी का शेर और मधुमरी पेंटिंग, यानी ए और बी दोनों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है ये हुआ था रियो डी जेनेरो में, रूस के कजान शहर में नहीं हुआ है। यहाँ पे कौन सा हुआ? 16वां हुआ था। कौन सा? 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ रूस के कजान में। तो पहला आंसर जो है गलत है। दूसरा है कि थीम जो है समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सशक्त बनाना था, बिल्कुल सही है। सम्मेलन से पहले कोलंबिया और उज्बेकिस्तान आधिकारिक तौर पर एनडीबी में शामिल हो गए, ये भी बिल्कुल सही है। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क ने किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है कि विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर वैश्विक स्तर पर आय समानता के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान पर स्लोवाक गणराज्य, दूसरे पे स्लोवानिया है, तीसरा पर बेलारूस। भारत का स्थान जो है चौथा स्थान पे, भारत का स्थान चौथा पे। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा डल झील श्रीनगर में। कहाँ पे? डल झील श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स कि घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो पीएम मोदी को जो सम्मान प्रदान किया गया वो किया गया है कौन सा? तो ये किया गया ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ठीक है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन ईएलआई योजना का कुल परिव्यय क्या है? तो इसका जो कुल परिव्यय वो है 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये योजना किस कब से कब तक के लिए? 2025 से 27 तक के लिए है। क्वेश्चन नंबर 8, देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आनंद, गुजरात में, अमित शाह के द्वारा। ठीक है, उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अध्यक्ष कौन बन गया है? तो यहाँ पाकिस्तान ही बन गया है। कौन सा? यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया 1 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला आरक्षण में डोमिसाइल लागू करने की घोषणा किया है? तो ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था 10। क्वेश्चन नंबर 11 है कि चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में लॉन्च सी फ्लड प्रणाली क्या है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है, यानी बाढ़ के बारे में पहले ही जानकारी देना। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस देश में जून 2025 में सार्वजनिक जगहों पर हिजाब व अन्य तरीकों से चेहरा ढकने पर बैन लगा दिया गया? तो ये कहाँ लगाया गया? तो ये लगाया गया कजाकिस्तान में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 14 है
कि भारतीय मैंगो मोएनिया 2025 की शुरुआत किस देश में की गई है? तो मैंगो मेनिया 2025 की जो शुरुआत है ये हुआ संयुक्त अरब अमीरात यूएई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2025 के अनुसार बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन बन गया? कौन सा देश है सबसे बड़ा उपभोक्ता? ऑप्शन दिया हुआ है अमेरिका, ब्राजील, इंडोनेशिया, भारत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। ये पहला स्थान पे, ब्राजील दूसरा पर है, तीसरा पर है इंडोनेशिया, चौथा पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बन गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दीपिका पादुकोण यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया किसे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संजोग गुप्ता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अध्यक्ष कौन है? तो जैसा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो ये बन गया है रूस एंड ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कि ऐतिहासिक वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट, तो कह रहा है ऐतिहासिक वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट किस देश में पारित हुआ है? तो ये हुआ अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 20 है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में एक विशेष सम्मान की टू द सिटी शहर की चाबी से किसे नवाजा गया है? तो ये जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 कि पीएम मित्र यानी पीएम मित्रा प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क योजना के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें से कौन सा कथन है जो कि गलत दिया हुआ है? तो पहला कथन है कि भारत सरकार बिरधू नगर में पार्क स्थापना को मंजूरी दे दी है, बिल्कुल सही है। योजना की अवधि 2021-22 से 27-28 के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। योजना का कुल आवंटन जो है 4,445 करोड़ रुपया, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी है कि 8 स्थानों पर पीएम मित्र पार्क की स्थापना का लक्ष्य, ये गलत है। 8 स्थान पर नहीं बल्कि 7। किस स्थान पर होगा? 7 स्थानों पे, यानी ये गलत है, बाकी ए बी सी और सही है। क्वेश्चन 22 है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी 25 साल बाद आधिकारिक तौर पर किस देश में अपना परिचालन बंद कर दिया है? तो ये कर दिया पाकिस्तान में। कहाँ पे बंद कर दिया? पाकिस्तान में बंद कर दिया, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किस राज्य में लागू हुई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये राजस्थान में लागू किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ब्राजील द्वारा जो नागरिक सम्मान मिला हुआ मिला ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सर्दर्न क्रॉस, एंड ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और जापान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित नहीं किया जाता है? तो भारत और जापान के बीच जय माता होता है, वीर गार्जियन भी होता है, धर्म गार्जियन भी होता है, एक्वेरियम नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है कि नीति आयोग NER SDG सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 में शीर्ष पर कौन सा जिला है? शीर्ष पे जो जिला है वो है हन हथियाल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हन हथियाल। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका जो बैठक का जो आयोजन किया गया है रांची में। कहाँ पे आयोजन हुआ है? तो रांची में। क्वेश्चन 28 है किस देश के मंत्रिमंडल ने पेंतोगार्तान सीनावात्रा को प्रधानमंत्री पद से निलंबित कर दिया है? तो किस देश के? तो राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। किस देश के मंत्रिमंडल ने किया है? तो थाईलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के लिए प्रदान करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है नामीबिया, त्रिनाद एवं टोबैगो, अर्जेंटीना या फिर ब्राजील। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रिनाद एवं टोबैगो। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रथम स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत डैश भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो ऑप्शन दिया है अर्नाला, भागर्भशास्त्र, तपस्या या फिर निस्तार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निस्तार को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31
देशव्यापी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्थायित्व अभियान कोलैब इंजन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो राइट आंसर हो जाएगा अजय टम्टा ने, एंड ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32, किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सेवाएं शुरू की है? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया त्रिनाद एवं टोबैगो ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में यूरोपीय संघ ईयू ने किस देश को यूरो जोन में शामिल होने की अंतिम मंजूरी दे दी है? किस देश को शामिल होने के लिए दिया है? तो दिया है बुल्गारिया को, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा देश है? 21वां देश है, 21वां। क्वेश्चन 34 है, आगामी किस वर्ष होने वाले जनगणना में स्वगणना के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल उपलब्ध कराने की या करने की घोषणा की गई है? तो 2027 का होगा जनगणना, एंड ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 35 पे, एप्पल ने अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी यानी चीफ ऑफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओओ किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सबीब खान को। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबीब खान। क्वेश्चन 36 है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया पंजाब सरकार के द्वारा, एंड ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। क्वेश्चन 37 है कि सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंदूर ब्रिज का जो उद्घाटन किया गया, ये किया गया महाराष्ट्र में। कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन 38 है कि 25वां राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया, ये किया गया भुवनेश्वर में, CIAF भुवनेश्वर, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, किस कंपनी ने सरकारी डेटा गोपनीयता को मजबूत करने हेतु सॉवरेन AI डोमिनोन IQ लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया HCL सॉफ्टवेयर ने। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सेल ने वैश्विक उपस्थिति को मजबूत बनाने के लिए कहाँ नए कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया गया कार्यालय का उद्घाटन? तो ये किया गया दुबई में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है सुधांशु मित्तल, शुभांशु शुक्ला, बंडारू दत्तात्रेय या परवीन सर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सुधांशु मित्तल, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन कि रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन 23वीं क्षेत्रीय बैठक का कहाँ आयोजित की गई है? आयोजन जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नौसेना का पूछ रहा है तो आस्था पुनिया। क्या हो जाएगा? आस्था पुनिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माँ और बच्चे के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गर्भावस्था का स्वस्थ समय और अंतराल विषय के साथ विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है या फिर कब मनाया गया है? तो 11 जुलाई को, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, हाल ही में राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया है? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद हो जाएगा 80A का 1, एंड ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनुच्छेद 80(1) का ए। क्वेश्चन 46 काफी इंपॉर्टेंट है कि बिब लंदन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा जनिक सिनर ने। महिला का पूछे तो युगा स्वेटेक ने। महिला यानी वुमेन और ये मेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47, हाल ही में किस भारतीय धरोहर स्थल को 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ राजस्थान के पहाड़ी किले, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य या फिर अजंता गुफाएं, चोल मंदिर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को। क्वेश्चन 48, वर्ष 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका मेजबानी करेगा भारत, एंड ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का उद्देश्य क्या है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन शिवा 2025 का उद्देश्य क्या है? तो श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 50 है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने का क्या कारण था? इसका कारण था इंजनों को ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। विश्व क्रांति के प्रभाव के कारण भारत में मछली उत्पादन 11 वर्षों में यानी 2013 से 2024-25 में दुगना हो गया है। तो हो जाएगा नीली क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन सी क्रांति है? तो नीली क्रांति। 52 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 15 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये किया गया है, इसका आयोजन हुआ कोलालमपुर में, यानी ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया कोलालमपुर। क्वेश्चन नंबर 53। किस केंद्रीय मंत्री ने PM-E ड्राइव पहल के अंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया है? तो कौन सा हो जाएगा? तो HD कुमारस्वामी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने की घोषणा की है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य सरकार द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का शीर्ष रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन बन गया है? कौन बन गया? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 11 से 13 सितंबर 2025 तक पहली वैश्विक पांडुलिपि विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। भारत में भी नई दिल्ली में होगा। ठीक है। क्वेश्चन 57 है कि किस राज्य में स्थित अर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बन गया है? तो ये केरल का है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम क्या है? अर्थुकल पुलिस स्टेशन। क्वेश्चन 58 है कि हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो चिकित्सा आयोग का जो अध्यक्ष है वह अभिजीत सेठ, एंड ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अभिजीत सेठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 59। किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में आयोजित पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है चेल्सी ने। हराया किसे? किसको हराया? पेरिस सेंट जर्मेन को, इसको हराया है और जीता है चेल्सी ने। क्वेश्चन 60 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? तो यह महाराष्ट्र का, एंड ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन 61। 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जो प्राप्त किया किसने? तो बरसात देशपांडे ने इसे मिला है। ठीक है, बरसात देशपांडे को। क्वेश्चन 62 है कि दक्षिण प्रशांत सागर में स्थित न्यू कैलेडोनिया किस देश का नया राज्य बन गया है? तो ये बन गया है फ्रांस का, एंड ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 63। किस राज्य सरकार ने मच्छरों से लड़ने के लिए स्मार्ट AI सिस्टम लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया आंध्र प्रदेश ने। ठीक है। नेक्स्ट है 64 कि शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए DG लक्ष्मी योजना, काफी इंपॉर्टेंट है, DG लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 कि डैश विद्यालयों के छात्रों में समग्र उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए तलाश पहल शुरू की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 66 है कि देश के दूसरे सबसे लंबे सिंगंडूर केबल पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? नाम क्या है? सिंगंडूर केबल पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया कर्नाटक में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है। और कौन सा जिला होगा? शिमोगा जिला। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 67। महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नई सहेली स्मार्ट कार्ड योजना की घोषणा किस राज्य या यूटी ने किया है? नाम क्या है? सहेली स्मार्ट कार्ड योजना। तो ये किया है नई दिल्ली ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68।
किसने शरीर में प्रोटीन के कार्य करने के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली बायोमोलिकुलर एम्यूलेटर 1 यानी बायो EMU1 विकसित की है? किसने किया है? तो ये किया माइक्रोसॉफ्ट ने। 69 हाल ही में किस संस्था ने कम्युनिटी लीड साल्ट रिडक्शन नाम से एक विशेष पहल की शुरुआत किया है? किसने किया है? तो ये किया है ICMR-NIE ने। एंड ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके सहयोग से? तो WHO के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 70 काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 87वां ग्रैंड मास्टर बना है हरिकृष्ण ए रा। एंड ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 लॉर्ड्स MCC संग्रहालय में किस भारतीय क्रिकेटर के चित्र का अनावरण किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर महान मराठा सेनानी पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया है? कहां पे किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन दिया हुआ है थाने, पुणे, महेंद्रगिरी या फिर जयपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पुणे हो जाएगा। क्वेश्चन 73 काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सोम मिशन AX4 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिशन 18 दिन तक चला। ठीक है, तो पहला है कि मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला भारत का, तो बिल्कुल सही है। पेगी वेस्टन, सलावोज उजानस्की, विश्निवस्की और टेबोर कापूर शामिल थे, बिल्कुल सही है। इस मिशन को एक्सोम स्पेस एक्स और नासा के पार्टनरशिप में ऑर्गेनाइज किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 है AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण थीम के साथ विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 15 जुलाई को। एंड ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जुलाई। क्वेश्चन 75 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि हाल में बिहार सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं, कथन देखते हैं कौन सा सही है। पहला कि 1 अगस्त से घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी, बिल्कुल सही है। अगले 3 वर्षों में सभी घरेलू उपभोक्ताओं के घरों या सार्वजनिक जगहों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा, ये भी सही है। कुटीर ज्योति योजना के तहत अत्यंत निर्धन परिवार के घरों में ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सरकार पहल करेगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 गज मित्र योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? यानी हाथी मित्र योजना ये असम ने किया है। एंड ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 RBI इनोवेशन हब के नए CEO किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा साहिल किन्नी को नियुक्त किया गया। ठीक है, कभी कभी पूछ देता सेबी, तो राइट आंसर होगा तुहिनकांत पांडे। क्वेश्चन नंबर 78 है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 19 से 25 अक्टूबर तक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ऑप्शन दिया हुआ है ताशकंद, जकार्ता, न्यूयॉर्क या फिर दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जकार्ता। क्वेश्चन 79 है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया है? 2024 किसे प्रदान किया है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनाली मिश्रा। एंड ऑप्शन नंबर बी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। क्वेश्चन नंबर 81 है कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला कथन है कि 9वें संस्करण में इंदौर, सूरत, नवी मुंबई भारत के सबसे अच्छे शहर हैं, बिल्कुल सही है। 3 से 10 लाख की आबादी में नोएडा तथा 10 लाख से अधिक आबादी में अहमदाबाद को पहला स्थान मिला, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद सुपर स्वच्छ लीग सिटी अवार्ड से सम्मानित की गई, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 82 काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया कहाँ पे? तो असम में। कहाँ पे किया गया? असम में, गुवाहाटी में। क्वेश्चन नंबर 83 भी इंपॉर्टेंट है कि QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग्स में कौन सा शहर दुनिया का सबसे किफायती शहर है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 84 है
कि पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों तथा आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये किया गया चांदीपुर उड़ीसा से। कहाँ से किया गया? चांदीपुर उड़ीसा से। ये जो मिसाइल है ये डीआरडीओ का। ठीक है। क्वेश्चन 85 है, किस राज्य में स्थित मछलीपट्टनम बंदरगाह के पुनरुद्धार की घोषणा की गई है? यानी फिर से उसे बनाया गया है। तो ये हो जाएगा किसका? किस राज्य का है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर आंध्र प्रदेश का, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 86। क्वेश्चन 86 है कि हाल ही में हदिन खलम उत्सव कहाँ मनाया गया? हदिन खलम उत्सव जो मनाया गया कहाँ पे? तो ये मनाया गया मेघालय में। क्वेश्चन 87 है कि पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो भारत का पहला राज्य बन गया जो पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला, तो यह है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में बाल टीकाकरण में सर्वोच्च उपलब्धि किसने हासिल की है? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण एशिया ने, इन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89। ब्रिटेन के वैज्ञानिक ने 3 पर्सन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF तकनीक का उपयोग करके कितने बच्चों को जीवन दिया है? तो टोटल हो जाएगा 8। कितना बच्चों को दिया है? 8। क्वेश्चन नंबर 90। उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी के उपयोग में सहायता आदिति योजना का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों के उपयोग जो सहायता के आदिति जो योजना है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया विद्युत एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। पहलगाम हमले में संलिप्त के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन FTO घोषित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 92 है कि बिहार में चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप क्या सिंथेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन का आइकन किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन 93 है कि विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद WTTC रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार विश्व पर्यटन में दुनिया का शीर्ष देश कौन है? दुनिया का शीर्ष देश कौन सा देश बन गया? तो पहला हो जाएगा अमेरिका, दूसरा चीन है, तीसरा जर्मनी है और भारत का स्थान 39वें पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94। आईसीसी में किस देश को शामिल किया गया? तो ये तिमोर लेस्ते को, जाम्बिया को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 95 है कि नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से कौन सा बैंक बाहर हो गया? ये हो जाएगा HSBC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन 96 है कि एक चंद्रमा एक दृष्टि एक भविष्य थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 20 जुलाई को। कब? 20 जुलाई को। क्वेश्चन 97 है कि ASI ने किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? नाम क्या है? तो लुंगफुन रोपुई। किसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम को। क्वेश्चन नंबर 98। डैश में सर्बानंद सोनेवाल द्वारा दूसरे बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया। ये किया गया विशाखापत्तनम में। क्वेश्चन नंबर 99 काफी इंपॉर्टेंट है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पद की शपथ ली है? तो ये पूछा 2025। तो 2025 में था न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली। वर्तमान में कौन है? तो मीनाक्षी मदन राय। नाम क्या है? मीनाक्षी मदन राय, जो पहली महिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 कि बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बना जिसके सभी मतदान केंद्रों पर डैश से कम वोटर होंगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1200। क्वेश्चन नंबर 101 है कि उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 67A के मुताबिक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 और उपराष्ट्रपति चुनाव नियमावली 1974 के तहत होता है।
तो ये भी कथन बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। किसके विरुद्ध संसद सदस्यों ने लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 103 है कि मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 विधेयक किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। इसरो और किसका संयुक्त मिशन निसार उपग्रह 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से शाम 5:40 पर लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नासा। नेक्स्ट है कि क्रूज भारत मिशन का समर्थन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 कि किस मंत्रालय ने कार्यस्थलों पर तेल और चीनी बोर्ड लगाने की सलाह दी है? तो ये दिया गया स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत किस नाम से मलेरिया का पहला स्वदेशी वैक्सीन क्या कर रहा है, विकसित कर रहा है? काफी इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी वैक्सीन जो विकसित कर रहा है मलेरिया का, ये हो जाएगा एडफेल्सीवैक्स। क्या हो जाएगा? एडफेल्सीवैक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 108। किस राज्य में स्थित रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है कि 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक फाइड वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? ये करेगा भारत, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 110 कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार त्वरित भुगतान में दुनिया में ग्लोबल लीडर के रूप में कौन उभरा है? तो ये हो जाएगा UPI। नेक्स्ट है क्वेश्चन 111 कि 2031 तक किस देश के पास विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC के फाइनल की मेजबानी रहेगी? किसके पास रहेगी? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड, एंड ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सभी उम्र के लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ थीम के साथ विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया है? बताइए कब मनाया गया? तो ऑप्शन दिया 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई या फिर 23 जुलाई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई को। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने नए एंटी सबमरीन क्राफ्ट का क्या नाम है जिसका हाल ही में जलावतरण हुआ है? तो इसका नाम क्या है? तो अजय। क्या नाम है? अजय। नेक्स्ट है कि दीपक वागला को किस मिशन का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया? किस मिशन का? अटल नवाचार मिशन, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। भारत NCX 2025 अभ्यास किस क्षेत्र से संबंधित है? हो जाएगा साइबर सुरक्षा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 है हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत 50वें से 77वें स्थान पर पहुंच गया, बिल्कुल सही है। चीन 60वें जबकि पाकिस्तान 96वें स्थान पर है, ये भी सही है। सिंगापुर 193 शीर्ष पर है जबकि जापान और दक्षिण कोरिया 190 दूसरे स्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये 2025 का है, ठीक है, 2025 का है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 117। मुफ्त समाचार सेवा शेयर्ड ऑडियो विजुअल और ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन PB शब्द किसकी पहल है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, प्रसार भारती का। नेक्स्ट है कि यूनेस्को पर विभाजनकारी संस्कृति और सामाजिक मुद्दों का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए किस देश ने बाहर होने की घोषणा की है? ये हो जाएगा अमेरिका। कौन सा देश हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन है कि आदि तिरुथिराई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आदि तिरुथिराई महोत्सव का आयोजन किया गया तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किस नाम के स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का जलावतरण किया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, समुद्र प्रचेत हो जाएगा, इन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा है, पहले था समुद्र प्रताप पहला था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी सुहानी शाह, यानी ऑप्शन नंबर
डी राइट आंसर हो जाएगा सुहानी शाह, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है कि भारत और डैश के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कैटा संपन्न हुआ है, किसके बीच हुआ है, तो ये हुआ ब्रिटेन के बीच, भारत और ब्रिटेन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 कि एडीबी के अनुसार अनुमान या अनुसार 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ेगी, तो राइट आंसर होगा 6.5% के दर से, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन दान कृषि योजना को कितने साल के लिए मंजूरी प्रदान की है, कितने साल के लिए, तो 6 साल के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT के पहले परिसर का उद्घाटन कहाँ किया, तो पहले परिसर का उद्घाटन किया गया मुंबई में, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 126, कहता है 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 20 से 28 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका आयोजन होगा गोवा में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 कि भारत ने 2030 तक के अपने मूल्य लक्ष्य से 5 वर्ष पहले 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का कितना प्रतिशत प्राप्त कर लिया है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20%, और अभी काफी शोरगुल मचा हुआ है इसके लिए। नेक्स्ट है कि भारत सरकार की सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण अनाज भंडारण, बुनियादी ढांचे में सुधार और PSCS को मजबूत करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है कि यूलिया स्विरिडेंको किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है, नाम क्या है, यूलिया स्विरिडेंको, किस देश की बनी है, तो यूक्रेन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 130 कि G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है, तो ये हुआ दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड तोड़कर किसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, एंड ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत में पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया, कहाँ पे किया गया, तो इसका परीक्षण किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, यानी ऑप्शन नंबर सी, और चलेगा कहाँ से, तो जिंद से सोनीपत, ठीक है, हरियाणा में जिंद से सोनीपत। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय सहकारी नीति जो है 2025 कब शुरू की गई है, तो ये 24 जुलाई 2025 से। नेक्स्ट है 134 कि सरकार ने अभद्र सामग्री के कारण कितनी OTT वेबसाइटों और ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, कितना हो जाएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्षेत्रीय विवाद का केंद्र कौन सा ऐतिहासिक स्थल रहा जिसके कारण झड़पें हुई हैं, यानी लड़ाइयां जो है किसके कारण हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेह विहार मंदिर, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा किस बैंक को 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा SBI, ठीक है। नेक्स्ट है कि डैश और भारत नौसेना संयुक्त अभ्यास 32वें सिम्बैक्स में भाग लेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा कौन सा, सिंगापुर, कौन सा हो जाएगा सिंगापुर, सिंगापुर और भारत सिम्बैक्स में भाग लेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, यानी 138 किस राज्य सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की है, तो किस राज्य सरकार का है, तो राइट आंसर झारखंड का हो जाएगा, इन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किस राज्य में देश की पहली ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात का, इन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 140 काफी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है, तो टोटल हो जाएगा 17 सांसदों को प्लस 2 समितियों को मिला है, 2 समितियों को मिला है, ठीक है, 2 समितियों को। क्वेश्चन नंबर 141 है कि समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए पहली एशियन भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित की गई है, तो ये किया गया कहाँ पे, तो चेन्नई में, एंड ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई।
नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने लाख रुपए करोड़ रुपए के अनुसंधान विकास और नवोन्वेषण योजना को मंजूरी दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 लाख करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143। क्वेश्चन नंबर 143, कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है, यह किस खेल नीति का स्थान लेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो शीर्ष स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चाइना है दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट है कि अमेठी में दिसंबर 2025 तक बनने वाली स्वदेशी असॉल्ट राइफल AK-203 का नाम क्या रखा गया? तो राइट आंसर शेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किसने किया? ये जो किया गया उद्घाटन ये किसके द्वारा किया गया? अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पीएम मोदी की मालदीव यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। कहता है भारत मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हुए हैं, बिल्कुल सही है। दोनों देशों ने 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए, ये भी सही है। यूपीआई पर भारत और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच नेटवर्क टू नेटवर्क समझौते किए गए हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी तीनों सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 148 की फाइड महिला विश्व कप 2025 किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख, यानी ऑप्शन नंबर सी। हराया किसको? केनेरू हेम्पी को। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए डैश ने ट्रेचर्स मिशन लॉन्च किया है। ट्रेचर मिशन किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा नासा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अमेरिका द्वारा गठबंधन की समीक्षा के बीच किन देशों ने AUKUS के तहत 50 साल की जिलोंग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 151 की वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिला है गीतांजलि श्री को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 152। भारत ने आधिकारिक रूप से 5 वर्षों के अंतराल के बाद डैश नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना शुरू कर दिया। काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा चीन, ठीक है, चीन के लिए शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 153 है AI और सेंसर टू शूटर सिस्टम के साथ सेना ने दिव्य दृष्टि अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो ये जो अभ्यास आयोजित किया गया कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154 कि EU ने किस देश के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर सहमति बना लिया है? क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अमेरिका के साथ। किसने? अमेरिका के साथ किया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? तो ये किया है बिहार ने। किसने? तो बिहार ने। नेक्स्ट है 156 कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2025 और 26 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वृद्धि दर अनुमान कितना बढ़ाकर कितना किया? तो ये किया है 6.4%, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गैजेप का अनावरण किस देश ने किया है? तो ये किया है तुर्की ने। किस देश ने? तुर्की ने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर B नारायणन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159 सरकार ने IRDAI का प्रमुख किसे नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया गया? अजय सेठ को, एंड ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित कला उत्सव 2025 आर्टिस्ट इन रेसिडेंस कार्यक्रम के दूसरे आयोजन में केंद्र बिंदु रही सोहराई कला का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? तो ये झारखंड से, एंड ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलते देखते लास्ट क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 लंदन में हुई नीलामी में महात्मा गांधी का एक दुर्लभ तैल चित्र को $2 लाख से अधिक में बिका। इसके रचनाकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा क्लेयर लिटन, एंड ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो था ये था जुलाई 2025 का करेंट अफेयर, ठीक है, एडिटोरिया का।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अगस्त, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगस्त 2025 का करेंट अफेयर। तो आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से उसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।